ট্রাম্পকে খুশি করতে এবার নতুন কৌশল নিয়েছে বাংলাদেশ। দুটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বেশি দামে আমেরিকা থেকে কিনতে চলেছে ঢাকা। সরকার থেকে সরকার পর্যায়ে অর্থাৎ G2G চুক্তিতে 3 লক্ষ টন গম আমদানি করা হবে আমেরিকা থেকে। কিন্তু এতদিন বাংলাদেশ এই গম কোথা থেকে আনতো? বাংলাদেশ সাধারণত গম আমদানি করে রাশিয়া, ইউক্রেন এবং ভারত থেকে। अब इंडिया नहीं बांग्लादेश, जी हां, बांग्लादेश के साथ डोनाल्ड ट्रंप मिलकर चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ नहीं। दोस्तों, वो हिंदुस्तान जहां पर बहुत ही ज्यादा खुशियां मनाई गई जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बने थे, और मोदी सरकार तो यहां तक कहते थे कि ये हमारे फ्रेंड हैं, हम अपने फ्रेंड से जो चाहेंगे एक फोन कॉल पर वो करवा लेंगे। लेकिन ये इनका फ्रेंड अब दुश्मन बन चुका है। जी हां, दुश्मन नहीं, दुश्मन। क्यों? क्योंकि मोदी जी की ये लैंग्वेज है। अब देखें किस तरह से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, उनके साथ ट्रंप की केमिस्ट्री मैच हो चुकी है, और कैसे अब जो वीट गंदम 3 लाख टन से भी ज्यादा बांग्लादेश जो इंपोर्ट करता था इंडिया से, अब वो अमेरिका से करेगा। और अमेरिका ने भी 59% जो टैरिफ टैक्स लगाया था बांग्लादेश के ऊपर वो हटा लिया है, लेकिन इंडिया के ऊपर से नहीं हटाया। इसीलिए अंत भक्तों की चीखें निकल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि बांग्लादेश की तरफ से कुछ फैसले किए गए हैं। पहले हम वो जो डिसीजन लिए गए हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इंडिया और अमेरिका, फिर बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों के आपस के ताल्लुकात के ऊपर। बांग्लादेश ने जो गंदम है, वीट, जिसका आटा बनता है, वो पाकिस्तान हो या फिर इंडियन हो, इसी तरह जो बांग्लादेशी हमारे भाई हैं ये गंदम का, वीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और इसमें देखें, यूक्रेन से भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता रहा है, इसी तरह बांग्लादेश भी करता रहा है, और रशिया से भी गंदम बांग्लादेश लेता रहा है। लेकिन इंडिया से जो बांग्लादेश है वो वीट बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता रहा है, 3 लाख टन से भी ज़्यादा। अब वो जो वीट है अब बांग्लादेश लेगा अमेरिका से, और अमेरिका ने जो टैरिफ था, टैक्स था, वो भी हटा लिया है बांग्लादेश के ऊपर से। लेकिन अब जो दूसरी तरफ इंडियन है, जो कहते थे कि ट्रंप जी आएंगे हलवा पूरी खाएंगे, वो कहाँ गई इनकी हलवा पूरी? कहाँ गए वो ट्रंप जी? अब वो इनके खिलाफ हो चुके हैं, मोदी के खिलाफ हो चुके हैं ट्रंप। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ वो एक मुलाकात की भी इस वक्त काफ़ी बातचीत हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं कि प्रोफेसर यूनुस के साथ वो ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। यानी बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात है, जो रिश्ता है, वो अमेरिका का अच्छा हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश अब जो इंडिया है उसको मुंह नहीं लगा रहा। इंडियन अब कह रहे हैं कि हमारे साथ मीटिंग करो, हम आपके साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अब ज्यादा लिफ्ट बांग्लादेश की तरफ से हिंदुस्तान को नहीं करवाई जा रही। इससे पहले क्या था कि बांग्लादेश कहता था, जब प्रोफेसर यूनुस की नई नई हुकूमत आई थी, कि हमारे साथ भाई एक मीटिंग करो, हम मिलकर चलना चाहते हैं, लेकिन तब हिंदुस्तान ने इग्नोर कर दिया था, तब हिंदुस्तान ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई थी बांग्लादेश को। लेकिन अब बांग्लादेश के साथ जाहिर बात है तुर्की है, पाकिस्तान है, चाइना है, और ऊपर से अमेरिका है। जाहिर बात है अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, अब उनको क्या जरूरत है हिंदुस्तान की? तो दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड কে খুশি করতে এবার নতুন কৌশল নিয়েছে বাংলাদেশ। দুটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বেশি দামে আমেরিকা থেকে কিনতে চলেছে ঢাকা।
কেন? কারণ বাংলাদেশের পণ্যে এখন আমেরিকায় 52% শুল্ক। ট্রাম্প সরকারের নতুন নিয়মে এই বাড়তি শুল্ক চাপানোর পর 3 মাসের জন্য তা স্থগিত করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে চলছে দর কষাকষি, আর সেই দর কষাকষিতে ট্রাম্পকে খুশি করতে বেশি দামে গম আর বিমান কিনতে চলেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম প্রথম আলো জানিয়েছে, ঢাকার সচিবালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য সচিব মাসুদুল হাসানের নেতৃত্বে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকার থেকে সরকার পর্যায়ে অর্থাৎ G2G চুক্তিতে 3 লক্ষ টন গম আমদানি করা হবে আমেরিকা থেকে। কিন্তু এতদিন বাংলাদেশ এই গম কোথা থেকে আনতো? বাংলাদেশ সাধারণত গম আমদানি করে রাশিয়া, ইউক্রেন এবং ভারত থেকে। ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ইউক্রেনই ছিল অন্যতম বড় উৎস। রাশিয়ার গমও বাংলাদেশে প্রচুর আসে, কারণ দাম তুলনামূলক কম। সাধারণত রাশিয়া বা ইউক্রেন থেকে গম কিনলে প্রতি টনে খরচ হয় $270 থেকে $290। কিন্তু এবার যদি আমেরিকা থেকে গম কেনা হয়, তাহলে প্রতি টনে খরচ হবে $20 থেকে $25 বেশি, অর্থাৎ প্রায় $290 থেকে $315 পর্যন্ত। ভারতীয় মুদ্রায় যা 1700 থেকে 2100 টাকার মতো বেশি। তবে কর্মকর্তারা বলছেন আমেরিকার গমের মান ভালো, তাই কিছুটা বাড়তি দাম দেওয়া হলেও সেটা গ্রহণযোগ্য। বিমান নিয়ে কি পরিকল্পনা? মার্কিন বোয়িং কোম্পানির কাছ থেকে বাংলাদেশ বিমান কেনার কথা ভাবছে। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমান বহরের বড় অংশ বোয়িং এরই তৈরি। মার্কিন বোয়িং কোম্পানির কাছ থেকে বাংলাদেশ বিমান কেনার কথা ভাবছে। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমান বহরের বড় অংশ বোয়িং এরই তৈরি। তবে নতুন বিমান কেনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দাম দিয়ে হলেও আমেরিকার পক্ষ নেওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। তুলো আমদানির পথও সহজ করতে পারে ঢাকা। এর আগে বাংলাদেশ তুলো আমদানি করত ভারত, ব্রাজিল ও আফ্রিকা থেকে। আমেরিকার তুলো তুলনায় দামি হলেও মান উন্নত বলে মনে করা হয়। ট্রাম্পের শুল্ক চাপের জবাবে বাংলাদেশও নতুন কৌশল প্রয়োগ করছে। বেশি দামি হলেও গম, বিমান আর তুলোর মতো পণ্য কিনে আমেরিকাকে খুশি রাখতে চাইছে ঢাকা। লক্ষ্য একটাই, বাংলাদেশি পণ্যের উপর থেকে বাড়তি শুল্ক তুলে দেওয়া। 29 জুন আমেরিকার সঙ্গে বৈঠকের পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब बांग्लादेश और अमेरिका के यूएसए के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत इंक्रीज होते हुए, बेहतर होते हुए, अच्छी डायरेक्शन की तरफ जाते हुए आप सबको नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो अपने आप को अमेरिका का बहुत ही क्लोज फ्रेंड समझता है, उसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि इंडिया को, आपका क्या कहना है आपने भी बताना है दोस्तों, कि इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है कि देखें एक जो वीट बड़ी क्वांटिटी में बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा था हिंदुस्तान से, वो ही अब जो वीट है अब बांग्लादेश लेगा अमेरिका से। यूक्रेन से लेता था, इसी तरह रशिया से भी लेता था, लेकिन अब वो लेगा अमेरिका से। इसका मतलब ये है कि यूएसए के साथ बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो बहुत बेहतर है। यही वजह है कि उन्होंने जो 59% टैक्स लगाया था वो भी कम कर लिया गया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।